हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे सीरीज़ में अभी हम डेटा टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जो है 3 डेटा टाइप्स के बारे में देख चुके हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल डिटेल में। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से इन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? और आज हम बात करेंगे सेट के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। हम सेट में किन-किन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सेट के आखिर होता क्या है, उसे किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उनमें क्या-क्या ऑपरेशन हम सेट के ऊपर लगा सकते हैं। तो इसी के साथ सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर सेट क्या होता है। इससे पहले आपने मैथ में सेट पढ़ा होगा। तो जो मैथ में सेट होता है, सेम वही सेट हमारे प्रोग्रामिंग में भी होता है। तो जो ऑपरेशन हम सेट पे अप्लाई कर सकते हैं मैथ के अंदर, वही सेम ऑपरेशन हम प्रोग्रामिंग के सेट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब वो किस तरीके से होगा हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले जब आपने सेट पढ़ा होगा, तो आपने मैथ में भी देखा होगा कि सेट को हम कर्ली ब्रेसेस से डिनोट करते थे। कैसे करते थे? कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कुछ-कुछ डेटा लिखते थे, तो इसी तरीके से हम प्रोग्रामिंग में भी सेट को डिनोट करते हैं कर्ली ब्रेसेस से, ठीक? और हम देख लेते हैं सेट कैसा होता है, हमारा अनऑर्डर्ड होता है। लिस्ट जब हमने बात करी थी, तो हमने उसमें बताया था कि लिस्ट ऑर्डर्ड होती है। जब टपल की बात करी थी, तो हमने उसमें भी बताया था कि टपल ऑर्डर्ड होता है। लेकिन सेट कैसा होता है, हमारा अनऑर्डर्ड होता है। तो इसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 20 है और ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, इसका कोई इंडेक्स नहीं होगा। जैसे लिस्ट में जब हम बात कर रहे थे कि 20 कौन से इंडेक्स पे होता है, 0 इंडेक्स पे, और ये कौन से इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे। लेकिन सेट में ऐसा नहीं होता। सेट में कोई इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, ठीक है? अनऑर्डर्ड होता है। बाकी अभी हम जब आगे बात करेंगे, तो आपको ये चीज़ और अच्छी डिटेल से क्लियर हो जाएगी। सेट कैसा होता है, अनचेंजेबल होता है, ठीक है? सेट के जो सेट होता है हमारा, वो तो म्यूटेबल होता है, लेकिन उसके अंदर की जो वैल्यू होती है, वो इम्यूटेबल होती है। बात क्लियर हो रही है? क्या हमने कहा कि जो हमारा सेट है, वो क्या है, हमारा म्यूटेबल है। सेट कैसा है हमारा, म्यूटेबल। ये जो हमारा सेट है, ये कैसा है हमारा, ये हमारा कैसा है, म्यूटेबल है। लेकिन जो ये सेट के अंदर की वैल्यू है, ये कैसी है, हमारी इम्यूटेबल है। इसको हम देखते हैं, समझते हैं। जैसे मान लीजिए इस सेट के अंदर हमें कोई वैल्यू ऐड करनी है, 10 डालना है, तो ये तो चल जाएगा। मान लीजिए इसमें से ये वैल्यू रिमूव करनी है, तो ये हम रिमूव कर देंगे, ये भी चलेगा। तो इससे हमें क्या पता, हम सेट के अंदर चीज़ों को चेंज कर सकते, मतलब चीज़ों को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो सेट कैसा है हमारा, म्यूटेबल। लेकिन अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जीसा, ये लिखा हुआ है, हम इसकी जगह पे लिखना चाहते हैं अमन, तो हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती है। जैसे ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, तो ये नहीं होता। तो क्या हमको पता ही नहीं है जीसा कौन से इंडेक्स पे है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अनऑर्डर्ड होने की वजह से सेट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। तो ये सेट के अंदर की वैल्यू क्या हो गई, इम्यूटेबल। क्या हो गई, इम्यूटेबल, ठीक है? हम क्या है, सेट के अंदर के आइटम्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये चीज़ क्लियर हो गई। सेट में जो है अलग अलग डेटा टाइप्स हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे हम लिस्ट के अंदर करते थे। लिस्ट के अंदर हम स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते थे, इंटीजर, फ्लोट सब एक साथ स्टोर कर सकते थे। इसी तरीके से हम सेट में भी कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ क्लियर। और सेट में एक सबसे खास चीज़ जो हमें सेट को सेट बनाती है, कि उसके अंदर हम यूनिक एलिमेंट स्टोर करते हैं। हम डुप्लीकेट आइटम सेट के अंदर नहीं डाल सकते, सिर्फ यूनिक आइटम्स डाल सकते हैं। मान लीजिए एक सेट है 1 1 2 3, तो ये सेट कैसा है, इसमें ये डुप्लीकेट आइटम्स है, तो ये सेट इनवैलिड है। जब हमने एक सेट बनाया 1 2 3 4, इसमें कैसे एलिमेंट है, यूनिक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट डुप्लीकेट नहीं है, तो ये सेट क्या है हमारा, वैलिड सेट है। बाकी इसके इसके बारे में हम और अभी आगे देखेंगे, ठीक है? सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अब हम आगे चलते हैं। तो आखिर हम सेट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं। मान लीजिए आपको एक सेट बनाना है, एम्प्टी सेट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, S1 बनाएंगे,
और आप क्या करेंगे, जैसे आप लिस्ट में करते थे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, इसी तरीके से कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। लेकिन ये हमारा सेट नहीं बना। आप इसका जब टाइप चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, S1 क्या मिलेगा, ये एक हमारा डिक्शनरी बन गया। तो आपको अगर एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे सेट, और आप क्या लगा देंगे कर्ली ब्रेसेस, क्या लगा देंगे कर्ली ब्रेसेस। तो ये इस तरीके से आप जो है एम्प्टी सेट क्रिएट कर सकते हैं। अब जब आप S1 का टाइप चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेट। ठीक ठीक है, ये चीज क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर हम सेट में 1D सेट कैसे क्रिएट करते हैं। मान लीजिए ये हमारा S1 है, इसमें हमने इनिशियलाइज किया, वैल्यू जो है डाली 1 2 3 4 5 और इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर बाइंड कर दिया। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे, 1D सेट। सेम जैसे हम लिस्ट में करते थे सेम इसमें सेम वही है। और हमारा क्या है, ये सारी वैल्यू इंटीजर है, ये होमोजीनियस सेट भी है। ठीक है, ये चीज के लिए सेम लिस्ट, जैसे लिस्ट में हम करते थे टपल में करते थे सेम इसमें। अब जैसे मान लीजिए हमको 2D सेट बनाना है, मान लीजिए हमें 2D सेट बनाना है, तो हमने क्या लिखा, एक तो हमने आरिफ लिखा, फिर हमने क्या लिखा, अमल अमन लिखा, फिर हमने क्या लिखा, एक हमने जैसे हम लिस्ट में करते थे हम वैसे ही करने की कोशिश करते हैं, हमने 1 2 3 लिखा और हमने क्या लिखा यहाँ पे 10 लिखा। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको चलाएंगे तो हमारा क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, अनहैशेबल टाइप। सेट कैसा होता है हमारा, हैश फंक्शन को यूज करता है, हैश हैश मेथड को यूज करता है सेट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सेट हमारा कैसा किस मेथड का यूज करता है, हैश मेथड। बाकी हम इसको बहुत अच्छे से बाद में देखेंगे क्योंकि ये टॉपिक यहाँ के लिए नहीं है। ठीक है, सिर्फ अभी हम प्रोग्रामिंग पढ़ लें, सीधे हम मेथड समझते हैं। तो एक चीज समझ लेते हैं कि सेट के अंदर हम कौन सा डेटा टाइप नहीं डाल सकते हैं, हम म्यूटेबल डेटा टाइप नहीं डाल सकते। म्यूटेबल कैसे, जो चेंज हो सके। तो सेट हमारा कैसा डेटा टाइप है, म्यूटेबल। ये सेट कैसा है, म्यूटेबल। तो हम सेट के अंदर म्यूटेबल आइटम्स नहीं डाल सकते। ठीक, चीज क्लियर। अब टपल हम अगर डाल के देखें तो टपल कैसा है हमारा, इम्यूटेबल। तो अब आपको दिखेगा कि ये चीज वर्क करेगी। ठीक है, टपल कैसा था हमारा, इम्यूटेबल, तो ये काम कर रहा है 1 2 3। और एक चीज आप और देखिए कि हमने आरिफ तो पहले डाला था, अमन बाद में डाला था, फिर हमने ये टपल डाला था, फिर 10 डाला था, लेकिन इसमें क्या हुआ, ऑर्डर एकदम चेंज हो गया। क्या हो गया, 1 2 3 तो पहले आ गया टपल, 10 बाद में आया, फिर अमन आया, फिर आरिफ आया। क्या हो गया, मतलब कि ऑर्डर चेंज हो गया, कि कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं होता सेट के अंदर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात कर लेते हैं। तो होमोजीनियस सेम इंटीजर सेम टाइप डेटा टाइप एलिमेंट अगर सेट के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम होमोजीनियस कहेंगे, और डिफरेंट डेटा टाइप्स एलिमेंट अगर सेट के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम हेट्रोजीनियस कहेंगे, हेट्रोजीनियस सेट कहेंगे। सेट में डुप्लीकेट आइटम पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने एक सेट के अंदर 1 2 2 3 4 5 4, तो 2 2 क्या है हमारा, डुप्लीकेट है। यहाँ पे 4 और 4 क्या है, डुप्लीकेट है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए हमारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं जाएंगे सेट के अंदर, सिर्फ कैसे एलिमेंट जाएंगे, यूनिक। कैसे जाएंगे, यूनिक चीज। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो रही है। अब हम म्यूटेबल, हमने वो बात करी थी कि सेट के अंदर जो है हम इम्यूटेबल डेटा टाइप को डालेंगे, म्यूटेबल डेटा टाइप तो हम नहीं डाल सकते। जैसे हम लिस्ट नहीं डाल सकते सेट के अंदर, हम सेट को नहीं डाल सकते, सिर्फ हम म्यूटेबल आइटम्स ही डाल सकते हैं। वो इम्यूटेबल आइटम सेट के अंदर डाल सकते हैं। ये चीज क्लियर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेट के अंदर से हम आइटम किस तरीके से एक्सेस करेंगे। जैसे मान लीजिए सेट के अंदर ये कुछ कुछ वैल्यू दे रखी हैं, अब हमको एक्सेस करना है R8। तो हम लिस्ट के अंदर क्या करते थे कि हम इंडेक्स पास कर देते थे और वहां से हम एलिमेंट एक्सेस कर लेते थे। लेकिन सेट में इंडेक्स वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसे मान लीजिए हमको फर्स्ट वाला सेकेंड एलिमेंट ये वाला प्रिंट करना है, हम सोचते हैं इस तरीके से प्रिंट हो जाए तो हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सेट के अंदर इंडेक्सिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो जब इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम एक्सेसिंग भी नहीं कर सकते। एक्सेस नहीं कर सकते तो हमारा इंडेक्सिंग से एक्सेस करना, स्लाइसिंग करना, तो हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है, हम एक्सेस एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते सेट के अंदर। ठीक, अब मान लीजिए हमको एडिट करना है, तो जब हम हमें अनऑर्डर्ड डेटा इसमें दे रखा है, हमें इंडेक्स मालूम ही नहीं है किसी का, तो हम इस एलिमेंट को चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, चीज क्लियर हो रही है कि हम सेट के अंदर कोई एलिमेंट एडिट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा एक्सेसिंग वाला भी काम नहीं करेगा और एडिटिंग वाला
भी कोई लिस्ट वाला, जैसे लिस्ट में हम करते थे, टपल में करते तो उस तरीके से यहाँ एक्सेस और एडिट में काम नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें क्या मालूम था कि हमारा सेट क्या होता है, वो म्यूटेबल है। हम उसमें चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और सेट के अंदर से चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन चेंज नहीं कर सकते, ठीक। अब मान लीजिए कोई चीज़ ऐड करनी है हमें सेट के अंदर, मान लीजिए S2 में हमें ऐड करना है फैज़ान, ऐड करना है, ये हमने मान लिया हमको फैज़ान ऐड करना है इसके अंदर, तो हम इसको रन कर देंगे तो हमारा ये रन हो जाएगा। और जब हम S2 को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसके अंदर फैज़ान आएगा। आप एक चीज़ नोटिस करिए कि देखिए हमारा ऑर्डर चेंज हो गया, जो इसमें ऑर्डर था वो ऑर्डर चेंज हो गया, 23 पहले आया, फिर 25.7 आया, फिर अमन आया, फिर आरिफ आया, फिर फैज़ान आया, ऑर्डर हमारा बदल गया, ठीक है। अब मान लीजिए हमको फैज़ान भी ऐड करना है एक के साथ और राम भी ऐड करना है मान लीजिए। अब हम अगर इसको रन करते हैं तो देखिए हमारा एरर दे देगा, क्या एरर दे रहा है, सेट डॉट ऐड टेक एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट, मतलब कि ऐड फंक्शन जो है, हमारा ऐड मेथड जो है वो हमारा सिर्फ एक ही आर्गुमेंट लेता है, दो आर्गुमेंट नहीं ले सकता। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास करेंगे, पैगाम, ठीक। अब मान लीजिए हमको दो आर्गुमेंट पास करने हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा सेट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, अपडेट मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, मान लीजिए हमने फैज़ान ही पास किया और दूसरा क्या पास किया, अली। अब एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी हम अपडेट मेथड का यूज़ करेंगे तो हम इनको किस में पास करेंगे, लिस्ट में। किस में पास करेंगे, लिस्ट में। अपडेट फंक्शन के अंदर हम किस में पास करेंगे, लिस्ट में। और जब आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारा ऐड हो गया और अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं तो हमारा क्या हुआ, फैज़ान और अली इसमें ऐड हो गए, अपडेट हो गए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिलीशन के बारे में, कि मतलब हम आइटम को डिलीट, इसको हम चेंज कर लेते हैं, अपडेट की जगह पे हम लिख लेते हैं डिलीट। कभी कभी टीम से गलती हो जाती है ऐसी, कोई नहीं। हम डिलीट आइटम के बारे में, ये इटैलिक नहीं करना है हमको, डिलीट आइटम, चलिए छोड़िए। तो ऐसे है, सबसे पहले हम डिलीट के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए S2 है, एक एक सेट है, हम S2 को डिलीट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल डेल लिखेंगे और उसमें S2 पास कर देंगे। तो ये क्या होगा, हमारा S2 डिलीट हो गया। जब हम अब हम S2 को जब प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्या दे देगा, एरर, कि हमने S2 डिफाइन ही नहीं किया। ये चीज़ क्लियर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिमूव के बारे में। मान लीजिए हमें सेट में से कोई एक वैल्यू रिमूव करनी है, 25.7 रिमूव करना, मान लीजिए ऐसे S2 पॉइंट रिमूव, ठीक। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, 27.5। अब आप जब इसको रन करेंगे तो आपका क्या आएगा, एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है भाई, की एरर, ओ इसमें क्या है, 27.5 प्रेजेंट नहीं है। तो जब भी इसमें कोई वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी तो हमें क्या दे देगा, वो एरर दे देगा। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 25.7, तो ये वैल्यू तो इसमें प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, ये इसको रिमूव कर देगा। अब हम जब S2 को प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 23 मिलेगा, अमन मिलेगा और आरिफ मिलेगा। अब आपको लग रहा होगा कि खाली हम S2 क्या लिख दे रहे हैं, ये कैसे प्रिंट कर दे रहा है। तो एक बात बाय डिफॉल्ट आप याद रखिए कि लास्ट वाला, जैसे कि हम जब भी जुपिटर में काम करते हैं तो लास्ट वाला जो होता है ऑटोमेटिक उसको प्रिंट कर देता है उसको, उसमें हमें प्रिंट चलाने की जरूरत नहीं है। हम चला भी सकते हैं, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं प्रिंट, और S2 सेम काम करेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि किस तरीके से प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। अगर आप किसी और जैसे VS कोड वगैरह में करेंगे तो आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा, लेकिन जुपिटर जुपिटर ही हमको ये फंक्शनैलिटी खाली देता है, ठीक। तो ये क्या हुआ, 25.7 हमारा रिमूव हो गया, ठीक। अब इसी तरीके से रिमूव जिस तरीके से काम करता है, सेम वही काम हमारा डिस्कार्ड में करता है। मान लीजिए हमको अब रिलेट क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। क्या डिस्कार्ड करना है हमको, अमन,
अमन हमें डिस्कार्ड करना है, और अब हम जब ये रन करेंगे और S2 को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, अमन के अलावा सारी वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह समझ में आई। अब मान लीजिए हमको कोई ऐसी वैल्यू डिलीट करनी है जो इसमें है नहीं, मान लीजिए हमें 25 डिलीट करना है, 25 ना करके हम 100 डिलीट करने की कोशिश करते हैं, तो 100 तो सेट में है नहीं, समझ में आई बात, 100 तो सेट में है नहीं, तो ये क्या करेगा, तब भी हमारा आउटपुट दे देगा। क्या हुआ, वो क्या कहेगा, 100 तो मिला नहीं, कोई बात नहीं, तो आपका जो है वो आउटपुट में आ गया। तो अब आप कहेंगे कि सब जब हमारे पास रिमूव था तो हमें डिस्कार्ड की जरूरत क्यों पड़ी, हमें जरूरत क्या है। तो दो एक डिफरेंस है रिमूव और डिस्कार्ड के बीच में, जो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम यहाँ पे 27 जब हमने पास कर दिया था, तो इसने क्या किया था, हमको एरर दे दिया था। क्या एरर दिया था कि मतलब वो एलिमेंट यहाँ मैच नहीं कर रहा है, तो इस वजह से उसने एरर दे दिया, ठीक। लेकिन डिस्कार्ड ने क्या किया, जब उसको हमने कोई ऐसा एलिमेंट पास कर दिया जो इसमें नहीं प्रेजेंट था, उसने हमें एरर नहीं दिया। यही मेन डिफरेंस है रिमूव और डिस्कार्ड के बीच में। डिस्कार्ड को जब वो एलिमेंट नहीं मिलता है सेट के अंदर तो हमको एरर नहीं देता, लेकिन रिमूव क्या करता है, हमको एरर दे देता है, ठीक। अब हम पॉप देख लेते हैं। अब मान लीजिए यही सेट ले लिया और हमने वी किया और हमने s2 डॉट पॉप चलाया। पॉप क्या करता था, लिस्ट में टपल में वो क्या करता था कि लास्ट वाले एलिमेंट को सीधे पॉप कर लेता था। क्या करता था, लास्ट वाले एलिमेंट को पॉप कर लेता था। लेकिन इसमें क्या हो, वो रैंडम किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर देगा, इस पूरे में से रैंडमली किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर देगा। अब मान लीजिए, और हमें रिटर्न करके दे देगा। अब हमने रन किया तो इसमें से क्या हुआ, 25.7 डिलीट हो गया रैंडमली, 25.7 डिलीट हो गया और हमको उसने वो रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। क्लियर फंक्शन जिस तरीके से लिस्ट में काम करता था, वही सेम क्लियर फंक्शन इसमें भी काम करेगा। हमने क्या किया, s2 डॉट क्लियर पास, क्लियर लिख दिया सर्कुलर ब्रैकेट में और हमने रन कर दिया, तो हमारा क्या हुआ, s2 पूरा खाली हो गया होगा। अब हम s2 जब प्रिंट करेंगे तो देखिए s2 पूरा खाली हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या बनी, एंटिटी सेट बन गया, ठीक। अब हम जो मैथमेटिक्स में फंक्शंस पढ़ते थे, जो ऑपरेशंस पढ़ते थे, जैसे यूनियन पढ़ते थे, इंटरसेक्शन पढ़ते थे, डिफरेंस पढ़ते थे, ठीक है, उसी तरीके से हमें पाइथन भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है सेट में। अब जैसे मान लीजिए एक सेट हमने बनाया S1, जिसमें हमने पास किया 1 2 3 4, ठीक, 5 भी लिख लेते हैं, 5, ठीक। एक हमने सेट बनाया S2, उसमें क्या लिखा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिखा हमने, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, ठीक। समझ में आ गई। एक इससे पहले एक चीज बात कर लेते हैं, जनरली जो है ऑपरेशन जो है लोग पहले पढ़ाते हैं फंक्शंस, फिर उसके बाद पढ़ाते हैं, लेकिन हम ऑपरेशन और फंक्शंस को आपको एक साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे हम इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन फंक्शन आपको एक साथ पढ़ाएंगे। जनरली लोग क्या करते हैं, पहले इंटरसेक्शन पढ़ा देते हैं, फिर आपको फंक्शंस पढ़ाते हैं, फिर आपको कन्फ्यूजन होने लगती है। हम एक साथ पढ़ाएंगे तो आपको जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक। जैसे मान लीजिए हमने यूनियन की बात करी, तो हम यूनियन किस तरीके से करेंगे, S1 और इस तरीके से हम ऑपरेटर लगाएंगे यूनियन का, और फिर हम क्या लिखेंगे, S2, ठीक। ये क्या होगा, यूनियन कर लेगा, S1 और S2 का यूनियन कर लेगा, ठीक है। तो यूनियन जब हमने किया तो हमारा क्या आ गया, पूरा यूनियन हो गया। यूनियन आपको पता है कि मतलब दोनों सेट के जो भी एलिमेंट हो गए वो एक ही सेट में डाल देगा, ठीक है। चीज़ क्लियर हो गई, यूनियन हमने देख लिया। इसी तरीके से हमारा यूनियन फंक्शन भी काम करता है। कैसे काम करता है, S1 डॉट यूनियन, कैसे करना, यूनियन, और हम इसको सर्कुलर ब्रैकेट लगा के S2 लिख देते हैं। अब जब हम इसको रन करते हैं तो वही सेम काम हमारा यूनियन फंक्शन भी करता है, ठीक। लेकिन अपडेट, जैसे हमने अपडेट पढ़ा था, अपडेट क्या करेगा, अपडेट के अंदर जब आप S2 पास करेंगे, अब आप जब इसको रन करेंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे, आप प्रिंट करेंगे S1 और आप प्रिंट करेंगे S2, एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, आप रन करके चेक करते हैं कि S1 जो हुआ, जो हमारा S1 सेट था, अपडेट ने क्या किया, S1 सेट में चेंज कर दिया, लेकिन हमारा S2 सेट ऐसे का ऐसे ही है। ये चीज़ क्लियर हुई कि जब हम अपडेट फंक्शन के अंदर S1 के मतलब जब हम अपडेट फंक्शन चलाते, अपडेट मेथड चलाते हैं,
तो क्या होता है कि हमारे जो हमने डॉट से पहले जो सेट लिखा है उसमें उठा के वो सारी वैल्यू को डाल देता है। ठीक, यूनियन की जो भी वैल्यू आउटपुट में आने वाली है वो क्या करेगा, S1 में डाल देगा। चीज क्लियर होगी। अपडेट इसी तरीके से काम करता है। ठीक, अब अपडेट और यूनियन जो है लिस्ट के साथ भी काम कर सकते हैं, टपल के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो आप अपडेट के अंदर या यूनियन फंक्शन के अंदर जो वैल्यू डाल दें वो आपकी जो लिस्ट होनी चाहिए और टपल होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या किया, इसको लिस्ट बना दिया, लिस्ट बना दिया तो फिर भी ये वर्क करेगा। क्या करेगा, फिर भी ये काम करेगा। मान लीजिए आपने इसको टपल बना दिया तो भी ये फंक्शन काम करेगा, लेकिन जब आप जो है ये ऑपरेटर से इसका काम करेंगे S1 और ये ऑपरेटर S2, अब ये आपको एरर दे देगा। वो क्या कहेगा, मुझे S1 भी सेट चाहिए और S2 भी सेट होना चाहिए तब मैं लगूंगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। क्या कहेगा, कह रहा है ये सेट है ये टपल है तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक, इसमें आपको फंक्शन यूज करने की जरूरत पड़ेगी। आपको बात क्लियर हो रही है कि जब हम यूनियन लगाते हैं ऑपरेटर के साथ तो हमको दोनों सेट चाहिए, लेकिन जब हम यूनियन लगाते हैं फंक्शन के साथ, जैसे मान लीजिए S1 डॉट और हमने यूनियन वाला फंक्शन पास कर दिया, तो अब ये इसमें क्या है, ये S2 जो है, ये S2 जो है ये टपल भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये काम करेगा। ठीक, अपडेट हमने क्यों लिखा कि जब आपको S1 में चेंज करना हो। अपडेट क्या करा, जब हमको S1 में भी मतलब आउटपुट जो है S1 में चेंज कर दो। ठीक है, आउटपुट जो भी आएगा अपडेट का, मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद वो S1 में आप डाल दो, तो हम किसका यूज करेंगे, अपडेट का। ठीक, अब S1 जब आप प्रिंट करोगे आपको क्या मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हमारा क्या करता है, कॉमन वैल्यूज को प्रिंट करके दे देता है। तो जैसे मान लीजिए यही S1 और S2 हम उठा लेते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं, सेम काम यहाँ भी होगा, ये भी टपल के साथ नहीं काम करेगा, दोनों वैल्यूज को सेट चाहिए। तो S1 एंड लिखा हमने, एंड लिखा और S2 लिखा। अब जब आप इसको रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 5, कॉमन कहते हैं इन दोनों में 4 5। इसी तरीके से इंटरसेक्शन होता भी है, फंक्शन भी होता है। S1 डॉट यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इंटरसेक्शन, और हम क्या पास कर देंगे, S2। ठीक, S2 पास कर देंगे, हमारा 4 5 ही आएगा। अब मान लीजिए अगर ये टपल है तो भी ये वर्क करेगा। ठीक, तो भी हमारा क्या आएगा, 4 5। अब मान लीजिए ये हमारा लिस्ट है तो भी ये वर्क करेगा, हमारा क्या आएगा, 4 5। अब मान लीजिए कि हमको क्या करना है, हमको तो ये ऑपरेशन इंटरसेक्शन करना है और जो आउटपुट आए वो हमको S1 में डाल देना है। क्या करना है, S1 में डाल देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन के बाद ये लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपडेट। ठीक, अब क्या होगा, जो भी आउटपुट आएगा, ये आउटपुट आया ये हम S1 में स्टोर कर देंगे, जो ये S1 है इसमें स्टोर कर देंगे। अब जब आप S1 प्रिंट करने की कोशिश करेंगे आपको क्या मिलेगा, 4 5। ये चीज़ क्लियर हो रही है। ठीक, सेम काम हम डिफरेंस के साथ भी करेंगे। यही दो सेट ले लेते हैं, हम क्या करेंगे, S1 में से माइनस कर देंगे S2। अभी ये वर्क तो नहीं करेगा क्योंकि ये टपल है, यहाँ पर 4 लिखिए, ये टपल है, ये हम बना लेते हैं इसको सेट। क्या बना लेते हैं, सेट। अब हम जब इसको रन करेंगे तो हमारा क्या है, 1 2 3। डिफरेंस क्या हुआ, जो सेट 2 में जो वैल्यू इसमें थी और सेट 2 में भी थी उसको इसमें से उसने माइनस कर दिया। अगर आपने इससे पहले मैथ में पढ़ रखा है डिफरेंस सेट को तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, किस तरीके से काम कर रहा है। अब मान लीजिए आपको फंक्शन यूज करना है तो सिंपल है, S1 डॉट आपको क्या करना है, डिफरेंस, डिफरेंस फंक्शन को चलाना है और आपको उसमें S2 पास कर लेना है, आपको आउटपुट यही मिलेगा। ये आपका या S2 आपका या तो लिस्ट हो या टपल हो, कुछ भी हो आपका काम करेगा। ठीक, इसी तरीके से डिफरेंस अपडेट होता है, डिफरेंस अपडेट होता है। आपको मान लीजिए जो भी आउटपुट आए वो आपको S1 वाले सेट में डाल देना है। आप जब इसको रन करेंगे तो आपका जो भी आउटपुट आया होगा वो S1 वाले सेट में चला जाएगा। आपको आउटपुट क्या आया होगा, 1 2 3, तो आपका आउटपुट 1 2 3 आया। ठीक, इसी तरीके से सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है इसको एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे आपके पास सेट है एक, उसमें अब क्या वैल्यू 1 2 3
4 और क्या है 5 जो हमने यहाँ ली थी। एक सेट है इसमें क्या है 1 4 5 6 7 8। तो ये क्या करता है सिमेट्रिक डिफरेंस इन दोनों का यूनियन लेता है। इन दोनों का यूनियन क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और माइनस कर देता है। क्या माइनस कर देता है इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा 4 और 5 कॉमन क्या है 4 5 ही तो है। तो अब ये में से 4 और 5 माइनस कर देगा तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 6 7 8। चीज क्लियर हो रही है? ठीक है ये चीज आपको क्लियर हो रही है? क्या है हमारा 1 2 3 6 7 8। इसी को हम क्या कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। कि मतलब S1 हमारा एक सेट है हमारा S2 S1 और यूनियन लिया S2 का। ठीक और हमने माइनस कर दिया S1 इंटरसेक्शन S2। ठीक हमने क्या किया S1 इंटरसेक्शन S2 कर दिया। तो चीज क्लियर। तो जो भी आउटपुट आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा सिमेट्रिक सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक ये चीज क्लियर। और यहाँ को इस पे इसको देख लेते हैं। अब मान लीजिए आपने ये सेट लिया S1 और S2 और आपने इसको यहाँ लिख लिया। अब आप क्या करना चाहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो हम आपने क्या लिखा S1 और सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन क्या होता है ये। और आपने क्या लिखा S2। अभी के लिए क्या होना चाहिए दोनों सेट होना चाहिए तभी ये ऑपरेटर काम करेगा। और आपने रन किया तो आपको क्या मिला 1 2 3 6 7 8। आपको क्या मिला 1 2 3 6 7 8। जैसे देखिए 1 2 3 6 7 8 आपको यहाँ मिला था। ठीक क्लियर। इसी तरीके से हमारा फंक्शन भी होता है S1 डॉट आपको यहाँ क्या लिखना है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक और आप यहाँ पे S2 पास कर देंगे। अब S2 आपका लिस्ट हो टपल हो आपको सब पे काम करेगा आपको वही सेम आउटपुट मिल रहा है। अब मान लीजिए वो वैल्यू आपको अपडेट करनी है मतलब डाल देनी है S1 में तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे अपडेट लिख देंगे। आपका क्या होगा ये जो वैल्यू होगी वो S1 में चली जाएगी। अब आप जब S1 को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे अब क्या आएगा 1 2 3 6 7। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं इस डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या है आप यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए आपका सेट है 1 2 3 4 5। ठीक दूसरा क्या सेट है 4 3 4 5 6 और 7। तो क्या ये सेट और ये सेट डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि दोनों में क्या कॉमन है चीज़ें। अगर है जैसे ये 3 और 4 तो 3 4 5 तो दोनों में कॉमन है। तो ये कैसे सेट क्या है डिसजॉइंट नहीं है। ठीक अब मान लीजिए एक सेट है 1 2 3 4 और दूसरा सेट है 5 6 7 8। ये डिसजॉइंट है। ठीक कैसा है डिसजॉइंट है। तो मतलब अगर कोई भी वैल्यू दोनों सेट में कॉमन होती है तो उसको हम डिसजॉइंट नहीं कहते और उसको हम क्या कहते हैं डिसजॉइंट नहीं है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हुई तो उसको हम क्या कहेंगे डिसजॉइंट सेट। ठीक है तो अब इसी के एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं इस डिसजॉइंट का इसको अलग देख लेंगे। एक और स्लाइड लेते हैं यहाँ पे लेते हैं तो अलग देख लेंगे। एक और ले लेते हैं इसको अलग देख लेंगे। ठीक हाँ ये हो गया। ठीक अब हम इस डिसजॉइंट देख लेते हैं। तो S1 क्या है डॉट इस डिसजॉइंट। क्या S2 और S1 क्या इस डिसजॉइंट है। तो आपको क्या पता चला कि इन दोनों में कॉमन है 4 5 कॉमन है तो ये डिसजॉइंट तो है नहीं। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे आउटपुट फॉल्स। ठीक अब मान लीजिए इस वाले में से हमने 4 5 बता दिया। अब आपको क्या पता चला इन दोनों में तो कॉमन कुछ है ही नहीं। तो अब जब आप चलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा ट्रू। क्लियर। ठीक है यही वाला सेट एग्जांपल में हम ले लेते हैं यहाँ। अब इस सबसेट का मतलब क्या है सही नहीं है हमारा ले लेते हैं कंट्रोल सी कर लिया हमने। अब आप इस सबसेट का मतलब क्या है कि S1 का सबसेट इज सबसेट
S2, क्या S2 सबसेट है S1 का, ये कहने का मतलब समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए जब आप इसको चलाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि S2 जो है सबसेट नहीं है S1 का। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या पास किया 1 2 1 2 3, तो 1 2 3 S1 में भी प्रेजेंट है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या होगा 4 5 और यहाँ पे क्या होगा 1 2 3। मान लीजिए S1 क्या है S2 का सबसेट है ना। सबसेट का मतलब क्या है कि जो S2 में प्रेजेंट हो वही सेम S1 में भी प्रेजेंट हो। समझ में आ रही है बात कि S1 की जो भी वैल्यू है, मतलब S1 की जो भी वैल्यू है अगर वो S2 के अंदर प्रेजेंट होगी तो हम क्या कहेंगे S1 सबसेट है S2 का। इसके लिए अब हम ये जब चलाएंगे तो क्या होगा ट्रू, क्योंकि S1 की सारी वैल्यू किसमें है S2 में है। अब मान लीजिए हम एक वैल्यू लिख देते हैं जो S2 में प्रेजेंट नहीं है, S1 की सारी वैल्यू अब S2 में प्रेजेंट नहीं है तो अब हमारा क्या आएगा फॉल्स। सेम ये सुपर सेट, ये हम लिख लेते हैं तो S1 सुपर सेट है। सुपर सेट का मतलब क्या होता है कि S2 की सारी वैल्यू जो है S1 के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि S1 की सारी वैल्यू S2 के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। अब क्या हम देखना चाह रहे हैं S2 की सारी वैल्यू S1 में प्रेजेंट होनी चाहिए, तो हम उसको क्या कहेंगे सुपर सेट। तो जैसे S1 डॉट इज सुपर सेट, सबसेट है सुपर सेट ऑफ S2। S1 क्या सुपर सेट है S2 का, अभी तो नहीं है क्योंकि S2 की सारी वैल्यू S1 में प्रेजेंट है ही नहीं। अब हम इसको चलाएंगे फॉल्स आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया 3,4, तो S2 की सारी S1 जो है सुपर सेट है क्योंकि S2 की सारी वैल्यू S1 में प्रेजेंट है। हम इसको रन करेंगे तो ये आएगा ट्रू। ठीक, हम कॉपी को देख लेते हैं, जैसे लिस्ट में कॉपी काम करता है इससे इसी तरीके से सेट में भी कॉपी काम करता है। तो S1 हमने एक S1 ये है, S2 में हमने क्या पास कर दिया S1। ठीक, S1 डॉट कॉपी फंक्शन, तो जब हम S1 प्रिंट करेंगे तो भी यही आएगा और जब हम S2 प्रिंट करेंगे तो भी यही आएगा। चीज़ क्लियर। और जब ठीक है ये चीज़ क्लियर होगी, जे सेम जैसे लिस्ट में कॉपी काम करता है सेम वही इसमें काम करता है। आप इसको ऑपरेशन लगा के चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी हमने देख लिया। अब फ्रोजन सेट देख लेते हैं। ठीक, तो फ्रोजन सेट क्या होता है कि हम एक सेट बनाएंगे उसके अंदर हम कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते, मतलब नया वैल्यू ऐड भी नहीं कर सकते और उसमें से कोई वैल्यू डिलीट भी नहीं कर सकते। ठीक, जैसे मान लीजिए S1 बनाया और हमने लिखा फ्रोजन 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 सेट और हमने इसके अंदर एक कर्ली ब्रेसेस लगा के 1 2 3 4 ये लिख दिया। अब हम S1 प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है S1 प्रिंट हो रहा है। ठीक, S1 क्या हो रहा है हमारा प्रिंट प्रिंट हो रहा है। अब मान लीजिए हमको S1 में ऐड करना है, कुछ ऐड करना मान लीजिए 23, तो ये हमारा क्या दे देगा एरर, क्योंकि फ्रोजन सेट के अंदर ऐड वाला कोई ऑपरेशन नहीं होता। S1 के अंदर अपडेट वाला भी कुछ नहीं होता, हम इसमें कोई भी चीज़ ऐड या अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, मान लीजिए 20 लिस्ट में पास कर दिया 23 42 ये हमने पास कर दी तो आपको ये एरर दे देगा क्योंकि अपडेट वाला। तो फ्रोजन सेट क्या होता है हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसको क्या कर सकते हैं रीड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आखिर हम सेट को रीड किस तरीके से करेंगे। रीडिंग इन सेट। ठीक, तो किया बोर्ड किया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मान लीजिए एक सेट है S1, ये एक सेट है। ठीक, अब आपको ये रीड करना है तो आप क्या करेंगे इसमें फॉर लूप का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे आप फॉर लूप का यूज करेंगे। इससे पहले हमने हमने अभी एक और चीज़ नहीं देखी, मेंबरशिप फंक्शन, अभी हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे आई इन S1। तो फॉर लूप क्या करेगा एक एक वैल्यू पे जाएगा और हमको रिटर्न हमको आउटपुट दे देगा। यही एक मेथड
है फॉर लूप को यूज, मतलब एक्सेट से जो है एलिमेंट को एक्सेस करने का। अब आप क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, आई को। जब आप आई को प्रिंट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 5। लेकिन ये रैंडम मिलेगा। मान लीजिए आपने ये वाला सेट पास किया, इसमें ये वाला सेट आपने यहाँ पास कर दिया, ये क्या किया आपने, इसमें पास कर दिया, इसको S1 कर दिया। अब जब आप प्रिंट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि 25.7 पहले प्रिंट हो गया, अमन बाद में, आरिफ बाद में 23। तो आपको क्या समझ में आएगा, रैंडमली इसमें, क्योंकि इंडेक्सिंग तो होता नहीं है, रैंडम सेव होती है वैल्यू, सेट के अंदर रैंडम चीज़ें सेव हो जाती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, तो रैंडमली वैल्यू को प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। बाकी ये सेव किस तरीके से होती हैं और ये रैंडम इस तरीके से कैसे वैल्यूज उठा रहा है, इसको हम जब हैशिंग, इसको जब किसने भी हैशिंग पढ़ रखा होगा उसको समझ में आ रही होगी, ठीक है। बाकी हम हैशिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। तो आपको रीडिंग के बारे में पता चल गया। इसी तरीके से आपका मेंबरशिप फंक्शन भी इसमें काम करता है। क्या करता है, मेंबरशिप ऑपरेटर, जो इन नॉट इन होता है वो भी इसमें काम करता है। जैसे हमने क्या किया, 23 इन एक सेट बनाया, एक ये मान लीजिए यही सेट है 23 इन S1, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, ट्रू मिलना चाहिए, ट्रू मिल रहा है। अब मान लीजिए हमने क्या किया, 29 इन S1, तो है ही नहीं, तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। इसी तरीके से नॉट इन भी काम करता है, 29 नॉट इन S1, तो ये ट्रू मिलेगा हमको। अब मान लीजिए 23 नॉट इन S1, ये क्या मिलेगा हमें, फॉल्स। मेंबरशिप ऑपरेटर क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं सेट कॉम्प्रीहेंशन के बारे में, ठीक। तो जैसे हमें लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कर रहे थे, टपल कॉम्प्रीहेंशन कर, सेम उसी तरीके से हमारा सेट कॉम्प्रीहेंशन होगा। अब मान लीजिए हमें 2 की टेबल प्रिंट करनी है, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू आई, फॉर आई इन रेंज, ठीक। और हमें क्या करना है, 1 से लेके 11 तक चला देना है। 11 इंक्लूड नहीं होता है, हमने आपको बताया था। और जब आप रन करेंगे तो आपको 2 की टेबल मिल जाएगी। अब मान लीजिए एक सबसेट बनाना है हमको और उसके अंदर 2 की टेबल से लेकर 5 की टेबल तक हमको डालनी है। इस तरीके से मान लीजिए ये एक सेट है, सेट के अंदर एक और सेट है, तो 2 की टेबल लिखिए, 2 2 4 6 8, इस तरीके से करके फिर कॉमा लगा के एक और सेट है, तो वहाँ पे 3 की टेबल 3 6 9 12, इस तरीके से 3 की टेबल और फिर 4 5। आपको लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से करना है, तो पहले आप कोशिश करिए एक बार इसको करने की। वीडियो को पॉज करिए और आप अपने सिस्टम में इसको एक बार करने की कोशिश करिए, फिर वीडियो को देखिए, ठीक है। इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। अब मान लीजिए आपने फॉर चलाया आई से लेके रेंज 1 से 11 तक, तो आप क्या करेंगे, 2 से चलाएंगे 6 तक, आपको 2 से लेके 5 तक की टेबल प्रिंट करनी है। और आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक जो है सेट पास करेंगे। तो आप जब ये सेट पास करेंगे, आपको ये बात मालूम है कि इस तरीके से जो हमने अभी बताया कि हमने अभी क्या पढ़ा था, सेट के अंदर हम सेट नहीं पास कर सकते, इम्यूटेबल डेटा टाइप पास करेंगे। तो हम क्या पास करेंगे, सर्कुलर ब्रैकेट, ठीक है, टपल पास कर देंगे। तो टपल क्या होगा, हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप है, ये रन कर जाएगा, लेकिन अगर जैसे ही हम सेट पास करेंगे तो ये रन नहीं करेगा। अभी हम एक बार रन करके आपको दिखाते हैं कि ये रन नहीं करेगा, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, आई इंटू जे, और जे इन रेंज 1 से 11, ठीक। आप जब इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे आप एरर दे रहा है। क्या दे रहा है, अनहैशेबल टाइप सेट, ठीक। तो सेट की जगह पे अगर जब हम आप पास कर देंगे टपल, तो क्या करेगा, सबसे पहले 2 यहाँ से लेगा, आई की वैल्यू 2 हो गई, और 1 से लेके पूरा 10 तक चलाएगा, ठीक। 1 से लेकर कहाँ तक चलाएगा, 10 तक, और आई जे की वैल्यू चेंज होती रहेगी और टेबल प्रिंट होती रहेगी, फिर कॉमा लगाएगा, फिर इस तरीके से।
अब आप इसको जब रन करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट। टपल में यहाँ पे क्या बन रहा है इसका, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। बाकी फंक्शन जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे इसके बारे में, इसको आगे देखेंगे। अभी हम इसको टपल में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टपल में इसका टाइप कन्वर्जन कर देते हैं। ऑब्जेक्ट का किस में कन्वर्जन कर दिया, मैं टपल में। अब क्या आपको मिलेगा आउटपुट में, देखिए टेबल मिल रही है। सबसे पहले आपको किसकी टेबल मिली, 2 की। फिर किसकी टेबल मिली, 3 की। फिर किसकी टेबल मिली, 4 की। फिर किसकी टेबल मिली, 5 की। सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे हम बात करेंगे डिक्शनरी के बारे में। तो डिक्शनरी होने के बाद हमारे सारे डेटा टाइप क्लियर हो जाएंगे। फिर हम अब उसके बाद हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पाइथन की सीरीज, पाइथन का। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप उसको जो है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको वो दोबारा से डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इस जुपिटर नोटबुक का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इस जुपिटर नोटबुक को आप जाके देख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।